इतनी ही मौत आ रही है तो सुबह से क्यों बैठे आप लोग यहाँ पर? जाते क्यों नहीं? हाँ, एहसास पागल हो गई हो क्या? जाओ अंदर। हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ और मजीद पागल हो जाके कर ये लोग यहाँ पर ठहरे तो। बावली हो गई है क्या? घर आए मेहमानों के साथ इस तरह बात करते हैं? देख रही हो सलमा अपनी बेटी के करतूत? कसम की कसम से। भाभी इसे माफ कर दें, इसका कसूर नहीं है। हाँ हाँ, कसूर तो हमारा है जो हम इसे अपना घर समझ के 2-4 घड़ी के लिए बैठ गए थे। बहू चलना है तो चलो हमारे साथ, हम जा रहे हैं। अरे हम तो भाई साहब की तबीयत पूछने के लिए आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे सुनेगा तो मिजाज कुर्सी करने या चस्के लेने, कोई खबर हाथ नहीं लगी तो उठने का नाम नहीं ले रहे आप लोग। चुप कर जाओ एहसास। वफा बतूल इसे अंदर लेकर जाओ। चलो चलो अंदर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अंदर। क्यों अंदर चलो? तबीयत की कौन सी बात है? तुमने सुना कब से क्या कह रहे हैं? खुद तो कोई जवाब नहीं दे रहे, मुझे भी जवाब नहीं देने दे रहा है ना। छोड़ो तो क्या मतलब है? चलो। अरे सलमा मैं तो खुदा लगती कहूंगी, ये इसका मियाँ 5 साल के लिए गया है या हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है जो इस तरह बावली हो रही है कसम की कसम से? हाँ, छोड़ दिया उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए। तलाक के 3 लोग बोलकर गया है वो मुझे। सुन लिया आपने? हो गया तसल्ली आपको? अब चली जाए। सब कुछ तबाह कर डाला एहसास ने। कि बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं, ये लड़की बचपन से ही खुदसर और संगदिल है। ये भी ना सोचा कि शादीशुदा बहनें क्या मुंह दिखाएंगी ससुराल में। मेरी बच्चियां बेचारी। जो हुआ सो ठीक ही हुआ, आखिर एक ना एक दिन तो पता चल नहीं था। अरे क्या खाक ठीक हुआ? 2 दिन हुए तलाक हुए मुंह फाड़ के ऐलान कर दिया, और वो भी हमारी समधनों के सामने। क्या पता चलता किसी को अगर हम कह देते कि सैफ मुल्क से बाहर गया हुआ है। अम्मा दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप समझ रही हैं, और ये बात इतनी मामूली नहीं है जिसे हम आसानी से छुपा लेते हैं। सारा किया धरा तुम्हारी बीवी का ही है, अपनी तरफ से होशियार बनी फिरती है ना। वो एहसास को कमरे से खींचकर बाहर लाती, जल्दी पर तेल का काम किया है। तुम देखना देखना, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब उसको कोसने ना बैठ जाना। अगर एहसास बाहर ना आती ना तो उन दोनों ने उठने का नाम नहीं लेना था। वो पूरा पूरा इरादा करके आई थी। अल्लाह गारत करे हमारे दुश्मनों को, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी हंसती बसती बच्चियों को। न जाने उनके ससुराल वाले कैसे कैसे ताने मार रहे होंगे। बस फिर क्या था, एहसास ने माँ का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अरे इतने झूठे लोग तौबा तौबा मैंने कभी नहीं देखे। मुंह भर भर के झूठ बोल रहे थे माँ की तबीयत खराब हो गई है, हैं? और एहसास का मियाँ 5 साल के वीजे पे अमेरिका चला गया। अरे ये नहीं बताया कि मुंह पे तलाक मार के चला गया। अरे हाँ माँ, जरूर कोई गुल खिलाया होगा एहसास ने। उसके लक्षण तो शुरू से ठीक नहीं थे। तो याद नहीं है कैसे उसको रंगे हाथों पकड़ा था होटल में मैंने, मुस्टंडे के साथ। सुनिए, खुदा के लिए मेरी बहन के किरदार के बारे में आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। एहसास का इस किस्से में कोई कसूर नहीं था। अबे चुप! बड़ी आई बहन की हिमायती। अबे सारा मोहल्ला वाकिफ है तेरी बहन के करतूतों से। इधर बस से उतरती थी, झट से गाड़ी में बैठ के निकल लेती थी। अल्लाह का शुक्र है मेरा असद बाल बाल बच गया। अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती। क्या फायदा ऐसे रंग रूप का? अरे घर तो अच्छे इखलाक और किरदार की खूबसूरती से बसा करते हैं, ना कि चिट्टी गोरी चमड़ी से। ऊपर से
कस भर की जबान। तौबा तौबा, हाय मेरे अल्लाह, मैंने तो जिंदगी में ऐसी मुंहफट और बेहया लड़की नहीं देखी। क्या हो गया अम्मा? अरे आबिद बेटा, आओ आओ। देखो, मैं ना कहती थी कि नौजवान और खूबसूरत लड़कियां कभी भी घर नहीं बसाया करती हैं। अरे न रंग रूप होगा, ना ही उनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो कम सूरती भली है। हाँ, क्या हुआ एहसास? नहीं तो मुझे इतनी उदास और नाराज अच्छी नहीं लगती। मुझे वही एहसास वापस चाहिए, बातूनी, नकचड़ी, जिंदा दिल और ज़बान दराज। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मेरा मतलब है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाभी बनके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है सच। जब मैं यहाँ शादी होके आई तो तुम भी आके चली गई। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की भाभी बनी। हम बहुत फन करेंगे, लेकिन प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। क्या सोच रही हो? यही कि मेरे यहाँ आने से किसी और को फायदा नहीं, तुम्हें जरूर हुआ होगा। गुड फॉर यू। आज सुबह तुम्हारे घर में मेरी माँ के साथ जो सलूक हुआ है वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़े से बड़ा गम सह सकता हूं, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आबिद, मैंने माफी मांग ली थी। मैं अम्मा अब्बा की तरफ से भी माफी मांग लूंगी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? मेरी माँ की खोई हुई इज्जत बहाल हो जाएगी। आप कहेंगे तो मेरे अम्मा अब्बा आकर खुद माफी मांग लेंगे। रहने दो, मेरी माँ एक बहुत अजीम औरत है, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने तो तुम्हें सुबह से एक ताना भी नहीं दिया। कोई और सास होती ना तो ऐसे मौके पर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती। कदर करो उनकी, खुशकिस्मत हो जो ऐसी सास मिली है। काश मैं बदकिस्मत होती, मुझे इतनी अजीम सास न मिलती। ऐसी सास मिलती जो दिन रात ताने मार मार कर मेरा सीना छलनी करती, गालियां देती, कोसती, मारती पीटती, लेकिन उठते बैठते मेरे शौहर के सामने मेरी बढ़ती हुई उम्र का राग ना लापती। काश मैं बदकिस्मत होती। आज तो रेडी हो अभी? हाँ बस रेडी है। एहसास कैसी है भाभी? जिंदा है। बहुत अफसोस हुआ उसका सुनकर। हो भी क्या सकता था। भाभी वो, मैं बात कर सकता हूँ एहसास से? क्या बात करोगे तुम? बेहतर है कि उसके जख्मों पे अब नमक ना छिड़को। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, चाय भाभी रेडी? ये एहसास का क्या जिक्र हो रहा था? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो भाभी से नाश्ते का बोल रहा था। मैंने अपने कानों से एहसास का नाम सुना है। क्या मैं बहरी हूँ? हाँ वो मैं कह रहा था कि आज टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, इतनी देर हो गई। नाश्ता कितना लेट हो गया ना। थैंक यू भाभी। मेरी चाय कहाँ है? अरे तुम क्या खुसर पुसर में लगे रहते हो? मेरी बात सुनो। अरे अम्मा, तुम्हारे बेटे के इरादे ठीक नहीं दिखते। दिन रात उसकी जबान एहसास के नाम की माला जपती रहती है। कुछ कहूँ तो हाथ जोड़ के कहता है माफ कर दो उसे, अब वो शादीशुदा है।
जैसे उसके शादीशुदा होने से मेरी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। कल को वो बेवा हो गई या तलाक लेके वापस आ गई, हाय मेरा क्या होगा। बच जाएगी खतरे की घंटी। भाभी साहिबा, हाँ तुम तो समझो गई काम से। जी हाँ, एहसास तलाक लेके घर वापस आ चुकी है तुम्हारे सीने पर मूंग दलने के लिए। खतरे की घंटी बज चुकी। टन 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 टना टन टना टन। हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं मर गई, मैं तो गई। कहती रहती है लेकिन मरती नहीं कमबख्त। कसम की कसम से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बेटा? ऑफिस जाने की। ऑफिस जाने के लिए? हाँ, काफी दिन से छुट्टियां ले रखी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ ऑफिस जाना शुरू कर दूं, इससे पहले लोग यहाँ अफसोस करने आना शुरू कर दें। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अभी तो तुम्हारी इद्दत भी खत्म नहीं हुई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठी रहो चुप करके यहीं। ऑफिस जा।